अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2.10 की डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में की थी, जिसमें आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। एक पूरा क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम पढ़कर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना बताया था, और दूसरे क्वेश्चन का फंक्शन बनाकर आपको मैंने बता दिया था। उस वीडियो में आपको मेथड भी सारा मेंशन किया हुआ था और दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताए थे। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। बाकी मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का प्रोसीजर सारा का सारा वही होगा। वैसे भी बच्चों को ज्यादा मुश्किल लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन कैसे जनरेट किया जाता है, सो इसमें आप सीखोगे कि वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। जी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। सो इस क्वेश्चन के कितने हिस्से हैं? पहला हिस्सा ये कि आपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करने हैं। ठीक हो गया, x एंड y कहा जा सकता है। whose sum is 12 यानी कि x plus y is 12। the product of one with the square of other, एक हिस्से का दूसरे हिस्से के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट आपने करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम का वर्ड जिस स्टेटमेंट के साथ इन्वॉल्व है उसको आप एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कंसीडर किया हमने कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, टोटल अमाउंट 12 है, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा? 12 माइनस x। अगर हम प्रोडक्ट को P से डिनोट करते हैं तो हमें किस बात को मैक्सिमम करना है? एक हिस्से का दूसरे हिस्से के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज x एंड द सेकंड पार्ट इज 12 माइनस x का स्क्वायर। आप ले लोगे प्रोडक्ट और ये ट्रीट होगा एज अ फंक्शन। आपको इसको करना है मैक्सिमम। फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन लेना आसान हो। सिंपल फंक्शन बन गया। डिफरेंशिएट करें, जीरो पुट करें, x की वैल्यू निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यूज पुट करें, और आप देख पाओगे कि फंक्शन किस जगह पर मैक्सिमम है या मिनिमम। और ध्यान रखिएगा कि अगर x की वैल्यूज आती हैं नेगेटिव तो उसको आप कंसीडर नहीं करोगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर आपने करने हैं या फाइंड करने हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव आंसर्स को आप कर दोगे निग्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16। पेरीमीटर क्या है? Sides का sum. If one side of the length is 6 centimeter, what are the length of other side for maximum area of a triangle? Maximum area of a triangle. So maximum किसको करना है? Area of a triangle को। Perimeters की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो 16 है, एक साइड की इंफॉर्मेशन दी है कि वो 6 है, बाकी दो साइड्स आपने खुद कंसीडर करनी है, जो हमें खुद अज्यूम करनी है उसको हमने कह दिया x and y। Perimeter is sum of all sides। 6 plus x plus y is 16 हमें गिवन है। यहाँ से आप x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। x और y वैल्यू कैसे निकाली जा सकती हैं? x plus y is equal to 16 minus 6। x plus y is 10। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपके पास निकल आएगी y is equals to 10 minus x। क्योंकि आपने करना है एरिया को मैक्सिमम, तो एरिया का फॉर्मूला होता है जब आपको तीन साइड्स गिवन होती हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट आता है, और अंडर रूट जो है वो सॉल्व करने के लिए अगर आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को नेग्लेक्ट भी करते हो तो एरिया अगर सिंपल फंक्शन का निकाला जाए या स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का निकाला जाए सेम आंसर आता है। सो आपको यहाँ पर अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है। और साथ आप बता दोगी कि हम कंसीडर कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो स्क्वायर के बगैर सॉल्व करें या स्क्वायर के साथ सॉल्व करें, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सेम आती है। पैरामीटर की वैल्यू इज 8 आपको गिवन है। एक साइड आपके पास 6 गिवन है, एक आपने कंसीडर की है x, तीसरी कंसीडर की है y, और y को भी लिख लिया है इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 10 माइनस x। पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो एरिया का स्क्वायर है ये ट्रीट होगा एज अ फंक्शन, और इसको आप कर लोगे मैक्सिमम। वही तरीका, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यूज पुट करनी है, और आपके पास लेस देन जब जीरो आंसर आ जाएगा तो वो मैक्सिमम एरिया को इंडिकेट कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पैरामीटर 120। इसी तरह का मिलता जुलता एक सवाल क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा, जिसको आपको स्लाइड में डिस्कस तो नहीं किया हुआ, लेकिन आप इसके सिमिलर होते हुए खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस मीन लेंथ या विड्थ, किसकी? रेक्टेंगल की। हैविंग क्या? लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट मीन बड़ा, मैक्सिमम एरिया, जिसका पैरामीटर आपको गिवन है 120। जो भी हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, सारी बातें वो हमें क्वेश्चन के सोल्यूशन में कहीं ना कहीं यूज करने में हेल्प कर रही होती है।
सो आपने क्या कंसीडर किया, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ को आपने x कहा और विड्थ को आपने y कहा। क्या क्या चाहिए आपको, एरिया और पैरामीटर चाहिए। एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ यानी कि x इंटू वाई। पैरामीटर की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, पैरामीटर इज साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड विच इज 120। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 122। अगर कॉमन ले लिया जाए x प्लस वाई इज 60, तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, क्योंकि जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना होता है वो एक ही वेरिएबल में मौजूद हो तो उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है विद सिंगल रिस्पेक्ट से वेरिएबल। आप एरिया को क्योंकि आपको करना है लार्जेस्ट, तो आप y की वैल्यू पुट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ x पैरामीटर से निकालते हुए 60 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एरिया की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x जिसको आपको करना है लार्जेस्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग द एरिया 36 व्हेन इट्स पैरामीटर इज मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑपोजिट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एरिया लार्जेस्ट करना था, पैरामीटर गिवन था। अब आपको पैरामीटर मिनिमम करना है और एरिया गिवन है। एरिया इज x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 36 डिवाइडेड बाय x। पैरामीटर को एज अ ट्रीट करेंगे फंक्शन जिसको आपको मिनिमम करना है। पैरामीटर कैसे जनरल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, आमने सामने वाली दो साइड्स का सम प्लस y साइड्स का सम 2x प्लस 2y। y की जगह पे हम पैरामीटर एरिया की वैल्यू से निकाली गई 36 बाय x वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए इन टर्म्स ऑफ x। तो आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर मिनिमम पैरामीटर। यहाँ पे आप x रेज़ टू द पावर -1 पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है और डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दोगी और बाकी सारे फंक्शन का कर लोगी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन बनाना थोड़ा सा सवाल से हमें लगता है मुश्किल। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के जो चीज गिवन होती है दोनों लिख कर आप पूरे फंक्शन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद फंक्शन जब बन जाए तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर सॉल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स with a square base and open top is to have a volume of 4 cubic decimeter। आपके पास एक ओपन बॉक्स है जिसकी टॉप नहीं है और उसकी बेस क्या है, स्क्वायर। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वॉल्यूम की। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। आपको उस बॉक्स बनाने में लीस्ट मटेरियल रिक्वायर है, यानी कि आपको एरिया जो जितना वो कवर करता है उसको मिनिमाइज करना है। लीस्ट मीन मिनिमम। आपने एक बॉक्स लिया जिसकी बेस जो है वो स्क्वायर है, यानी कि लेंथ और विड्थ बराबर है। हाइट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हाइट इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसको आपने y से डिनोट कर दिया। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम आप कैलकुलेट करती हो या स्क्वायर बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ और विड्थ बराबर हैं, x इंटू वाई, और आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है 4। सो 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर वाई। यहाँ से आप y को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 बाय एक्स क्यूब। किसको आपको करना है, आपको वो डायमेंशंस बतानी है, वो लेंथ और विड्थ बतानी है जिससे लीस्ट मटेरियल यूज हो उस बॉक्स को बनाने के लिए। सो आपको क्या करना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया क्या होगा, आपने एक तो बेस बनानी है जो कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। और आपने ये चार दीवारी बनानी है, चारों साइड्स बनानी है। चारों साइड्स के लिए लेंथ ट्रीट होगी एज अ x और विड्थ ट्रीट होगी एज अ y। एक वॉल का एरिया इज x इंटू वाई। क्योंकि ये 4 वॉल्स हैं, चारों कवर कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर फंक्शन को ट्रीट करोगे एज अ 4xy। 4xy फॉर द वॉल्स एंड x स्क्वायर फॉर द बेस। और सरफेस एरिया क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर x स्क्वायर प्लस 4xy। फंक्शन को होना चाहिए एक ही वेरिएबल में, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x वॉल्यूम से कैलकुलेटेड है, वो आप इसमें पुट कर देंगी। और ये आपके पास जो भी फंक्शन आया है इसको हमें करना है लीस्ट, यानी कि मिनिमम करना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सिमिलर है इसी क्वेश्चन के। एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x and vertical side is to be constructed to the contain a given quantity of a water. Find the depth in terms of x if the expense of the lining inside the tank with lead will be least। अब आपको यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, ना वॉल्यूम के बारे में बताया गया है, बस ये कहा गया है कि आपने लिखना है डेप्थ को इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को, डेप्थ को, हाइट को इन टर्म्स ऑफ x प्रेजेंट करना है। बॉक्स का वॉल्यूम हम v से डिनोट कर देते हैं, v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई।
y को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, v बाय एक्स स्क्वायर। इस बॉक्स में भी आपको सरफेस एरिया चाहिए उस टैंक के अंदर लाइनिंग करने के लिए, तो आप क्या निकालोगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगी? बेस का एरिया प्लस 4 वॉल्स का एरिया। बेस का एरिया लेंथ और विड्थ क्योंकि सेम है, बेस का एरिया इज x इंटू एक्स। और वॉल्स का एरिया कैसे निकालोगी? लेंथ इज x एंड विड्थ इज y। x इंटू वाई इज अ वॉल का एरिया, एक वॉल का। और अगर आपको चारों वॉल्स का कैलकुलेट करना है तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कर लेंगे और ये आपके पिछले क्वेश्चन जैसा ही फंक्शन बन गया, लेकिन यहाँ पर 4 और v वॉल्यूम ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट, बाकी x ट्रीट होगा एज अ वेरिएबल। फंक्शन बन चुका है, आप उसको सेकंड डेरिवेटिव लगाकर लीस्ट मटेरियल यूज होने वाले डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि वहाँ पे आपको डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं और थोड़ा सा इन सब शेप से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे और उसकी कोशिश करूंगी कि आपको वीडियोस भी यहाँ पे शेयर कर दें ताकि आप उसको आसानी से सीख सको। गुड लक बेटे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।